हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जी सटिक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की संबंध में। यानी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग का काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बात करते हैं थर्ड काउंसलिंग की मेरिट कब जारी होने की संभावना है। बात करते हैं कितने कटाव तक यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो देखते हैं जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में अभिलेखों का सत्यापन नहीं करा रहे बीएसए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त पाने वाले शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन में बेसिक शिक्षा अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे। यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक पूरा नहीं हो पाई है। सभी बीएसओ को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वो 26 अप्रैल तक इसे कराकर रिपोर्ट भेजें। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम अपलोड है, उनका ऑनलाइन सत्यापन कराकर जल्द से जल्द अपलोड करें। इसके लिए हर जिले में एक अधिकारी व सहायक अधिकारी तय करने की आदेश भी दिया गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले अभिलेखों के सत्यापन के लिए परिषद मुख्यालय ने अब तक कई पत्र जारी किए हैं। उन्हें वेतन भुगतान से पहले शैक्षिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सहित अन्य का सत्यापन करना जरूरी होता है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसे को भेजे पत्र में लिखा है कि इस संबंध में जिला स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। यानी जो 20 तारीख को पत्र जारी किया गया था, यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से पत्र जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि यहाँ पर 26 तारीख तक यहाँ पर जो है ऑनलाइन सत्यापन कराकर यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन अभी तक बीएसए इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से नवनियुक्त अध्यापकों को यहाँ पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और जिसके कारण यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं हो पा रही। यहाँ पर लिखा यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएसए जो है सही से कार्य नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं हो पा रही है। यही हाल यहाँ पर रिक्त पदों के सापेक्ष डाटा भेजने की बात है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5 से 6 सनदें जारी किए गए थे यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। लेकिन 5 से 6 सनदें जारी होने के बाद भी अभी तक कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने डाटा प्रोवाइड नहीं किया, जिसको लेकर यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग को लेट हो रही है। यहाँ पर बीएसए सचिव की बात क्यों नहीं मान रहे और यहाँ पर डाटा क्यों नहीं भेज रहे, ये समझ से परे है। क्योंकि लगभग 5 से 6 सनदें जारी हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो कुछ बीएसए ऐसे जो कि अभी तक रिक्त पदों के सापेक्ष डाटा नहीं प्रोवाइड किए हैं। क्योंकि जब तक सभी जिलों का डाटा नहीं पहुँच जाएगा बेसिक शिक्षा परिषद को, तब तक यहाँ पर आपकी थर्ड काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। अगर एक भी जिले का डाटा नहीं पहुँचता है तो आपकी थर्ड काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि आपकी थर्ड काउंसलिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री से बताया गया था, लगभग 1 महीने पहले बताया गया था, 23 तारीख को यहाँ पर जो ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि आपकी यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग 1 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लगभग 5 से 6 सनद जारी होने के बाद भी अभी तक यहाँ पर जो सभी जिलों को डाटा नहीं पहुँच पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी थर्ड काउंसलिंग नहीं हो पाए। काउंसलिंग कब जारी होने की संभावना है, तो यहाँ पर जो है आपकी थर्ड काउंसलिंग यहाँ पर आपकी अगले महीने ही जारी होने की संभावना है। यानी जो है पंचायत चुनाव होने के बाद ही आपकी जो है थर्ड काउंसलिंग की सूची जारी होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री की तरफ से बयान दिया गया था, उसमें बताया गया था कि 1 महीने के अंदर आपकी यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो जिला बेसिक अधिकारी की तरफ जो डाटा नहीं भेजा गया है, इस वजह से यहाँ पर आपकी थर्ड काउंसलिंग नहीं पूरी हो पा रही। और यहाँ पर जो है कोरोना का कहर भी यहाँ पर जो काफ़ी चरम पर है, इस वजह से यहाँ पर जो है कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में लगभग आपकी जो थर्ड काउंसलिंग है उसकी जो यहाँ पर आपकी घोषणा लगभग अगले महीने होने की संभावना है। यानी जो है पंचायत चुनाव होने के बाद ही आने की संभावना है। ये अगर यहाँ पर बात करें संभावित कटाव की बात करते हैं, यानी कितने गुणांक तक यहाँ पर चयन होने की संभावना है, तो बात करते हैं। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पदों की संख्या की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है जानकारी सामने निकल के आ रही है। लगभग यहाँ पर जो है 7,000 प्लस पदों पर यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग होने वाली है। तो देखते हैं उसके हिसाब से कटाव कितने गिरने की संभावना है। यहाँ पर अगर बात करें प्री कटाव की बात करते हैं, यानी जो पहली में की गई थी उसमें अगर कटाव की बात करते हैं कितनी गई थी, तो यहाँ पर जो जनरल कटाव गई थी वो लगभग यहाँ पर गई थी 67.1 गई थी जनरल की गई थी, और ओबीसी गई थी वो यहाँ पर गई थी 66 प्लस, यानी 66.7 यहाँ पर ओबीसी गई थी। अगर बात करें यहाँ पर एससी की, तो एससी की यहाँ पर गई थी वहाँ पर 61.1 एससी की गई थी। तो अगर बात करें इस बार कितने कटाव जाने की संभावना है, तो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा गया 67.1 गई थी जनरल की, ठीक है। अगर 67 पॉइंट में इसको घटाओगे तो लगभग 0.4 तक यहाँ पर गई थी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर जो है जनरल कटाव गई थी वो यहाँ पर जो है ओबीसी से लगभग 0.4 तक मतलब कि ज़्यादा गई थी। यानी यहाँ पर जब 67.1 गई थी, लेकिन यहाँ पर जो ओबीसी गई थी कटाव वो यहाँ पर 66.7 गई थी। तो अगर इसके हिसाब से बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 0.4 तक यहाँ पर अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर जो थर्ड मेरिट जारी की जाती है,
यानी थर्ड सूची जारी की जाती है, तो यहाँ पर जो है अगर 0.4 तक यहाँ पर नीचे अगर कट ऑफ गिरती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनरल कैंडिडेट मिलते हैं, क्योंकि जो प्रथम सूची जारी की थी उसमें यहाँ पर सभी कैंडिडेट थे, लेकिन यहाँ पर अब जो है अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनरल वाले कैंडिडेट जो है 0.4 तक जनरल वाले ही कैंडिडेट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग जो ओबीसी कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर 66.7 गई थी, लेकिन यहाँ पर जनरल कट ऑफ गई थी वो 67.1 गई थी। और यहाँ पर एससी कैंडिडेट वो यहाँ पर ओवरलैप कर नहीं पाएंगे, सिर्फ या और सिर्फ यहाँ पर जो है जनरल और ओबीसी में फाइट होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर जनरल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लगभग 15 से 16,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। जनरल अभ्यर्थी जो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इनकी कट ऑफ जाने की संभावना कितनी है, तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ लगभग जाने की संभावना है, इनकी कट ऑफ लगभग जनरल कट ऑफ जाने की संभावना है वो लगभग यहाँ पर 66.4 तक गिरने की संभावना है, ठीक है। इससे मतलब कि लगभग इतना गिरने की संभावना है। तो अगर बात करें यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ कितने गिरने की संभावना है, तो यहाँ पर जो ओबीसी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनकी कट ऑफ गिरने की संभावना लगभग इस बार जो है यहाँ पर 48 से 49,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें जो है अभ्यर्थी काफ़ी पास हुए थे, इस वजह से यहाँ पर जो है लगभग इतने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर इनका जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अगर बात करते हैं इनकी कट ऑफ कितने गिरने की संभावना, तो यहाँ पर जो है इनकी कट ऑफ लगभग यहाँ पर जो है 66.1 तक गिरने की संभावना है, यानी जिनका भी इससे प्लस है या इतना है तब यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग इनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर जो इनकी कट ऑफ लगभग 66.1 तक गिरने की संभावना है। तो अगर बात करें यहाँ पर एससी कैंडिडेट की कितनी कट ऑफ गिरने की संभावना है, तो यहाँ पर जो अगर बात करते हैं एससी में, तो यहाँ पर जो एससी में लगभग यहाँ पर जो है 6,000 मतलब 6500 अभ्यर्थी ऐसे हैं, लगभग इतने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो है थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर जो है 6,500 के आसपास अभ्यर्थी जो है कि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी सिलेक्शन हो गया था। लगभग इतने अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। तो बात करते हैं उसके साथ कट ऑफ कितने गिरने की संभावना है, तो इनके लिए काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो 1133 सीटें जो है यहाँ पर जो एसटी वाली सीटें है वो यहाँ पर एससी को दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो योग्य अभ्यर्थी मिलने की वजह से यहाँ पर जो है इनको दे दी जाएगी, यानी योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से यहाँ पर जो है ये सीटें जो 1133 सीटें एसटी वाली वो यहाँ पर जो है एससी को दे दी जाएंगी, इस वजह से इनकी कट ऑफ काफ़ी नीचे गिरने की संभावना है। लगभग यहाँ पर जो है 0.2 तक गिरने की संभावना है, यानी यहाँ पर जो है लगभग 2 तक गिरने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1133 सीटें इनको मिल जा रही हैं। तो इस हिसाब से लगभग इनकी कट ऑफ गिरने की संभावना लगभग यहाँ पर जो है 59.1 तक गिरने की संभावना है, यानी यहाँ पर जो जिसका भी सिलेक्शन मतलब कि यहाँ पर जो है 59 प्लस है यहाँ पर जो है उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, यानी यहाँ पर जो वो अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लगभग इतनी कट ऑफ गिरने की संभावना है इस बार थर्ड काउंसलिंग में। यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ती है, यानी जैसे हम लोग यहाँ पर जो 22,000 सीटें अगर यहाँ पर इसमें ऐड हो जाती हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ काफ़ी नीचे गिरने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है 22,000 सीटें इसमें ऐड हो जाएँ, तो अगर यहाँ पर जो 22,000 सीटें इसमें ऐड हो जाती हैं तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है काफ़ी नीचे गिरने की संभावना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।